केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बार गिरिराज सिंह को भी सुनिए। राहुल गांधी ने तय कर लिया है, अगर उनकी सरकार सत्ते में आई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। ये असली चेहरे सामने आ गई। तो ये जो मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में वन अप मैनशिप चल रही है, ये कहां तक जाएगी? बीजेपी इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जी, आप क्या मिस्टर अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, उनकी टिप्पणी पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? क्या आप देश को क्लैरिफाई करेंगे कि कांग्रेस पार्टी संविधान को नहीं बदलेगी अपीजमेंट के लिए? आप सोचिए बॉस कि यही राहुल गांधी वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। और आज उन पर, उनकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि ये लोग संविधान बदलने के लेवल पर जा सकते हैं मुसलमान को आरक्षण देने के। डीके शिव कुमार के बयान पर छिड़े बवाल के बीच आपको राहुल गांधी का पुराना बयान सुनाता हूं। साल 2012 में यूपी विधानसभा का चुनाव था। उस दौरान राहुल गांधी जब यूपी में प्रचार कर रहे थे तो डंके की चोट पर मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे थे। राहुल गांधी का पुराना बयान सुनिए, कैसे वो यूपी में 15 से 20% मुसलमानों को आरक्षण का लॉलीपॉप देने की बात कर रहे थे। और आज भी उनकी पार्टी की सुई 2012 से 2025 हो गया, वही मुस्लिम आरक्षण पर अटकी है। सुनिए राहुल गांधी का पुराना बयान। आरक्षण की बात उठाई, मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता, मगर आप थे 3 बार थे, क्यों नहीं किया? अब अपने मैनिफेस्टो में लिख लीजिए कि 18% करेंगे और ऐसे स्टेज पे कह लीजिए कि हम अल्पसंख्यकों को 18% रिजर्वेशन देने वाले हैं। कह लीजिए, तब है तो कह लीजिए, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। यानी सुई वहीं अटकी है कि मुसलमानों को आरक्षण देना है। बीजेपी यह भी कह रही है कि कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण लागू करके मुस्लिम लीग का एजेंडा पूरा कर रही है, जिसे मुस्लिम लीग संविधान सभा में तब पूरा नहीं कर पाई थी। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव में सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तब इस प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग ने आपत्ति जताई थी और मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की थी। इसके बाद 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आई, जिसे संविधान सभा की सलाहकार समिति के प्रमुख सरदार पटेल समेत पूरी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था कि नहीं बॉस, अलग से मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी इतना संविधान की इज्जत करने का दावा करते हैं और संविधान सभा ने जो चीज रोक दी उसकी बात भी क्यों हो रही है भाई? तब मुस्लिम लीग की तमन्ना पूरी नहीं हो पाई थी और संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी। संविधान में इसका जिक्र आर्टिकल 16 में है। संविधान के आर्टिकल 16 का सेक्शन 4 कहता है कि सरकारी रोजगार में समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि इसी आर्टिकल का सेक्शन 5 कहता है कि सिर्फ धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। यानी धर्म के आधार पर आरक्षण सिर्फ धर्म का कार्य करने वाली संस्थाओं में मिल सकता है, सरकारी नौकरियों, संस्थाओं में, सरकारी टेंडर्स में नहीं। हालांकि कई मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे से आरक्षण का लाभ ऑलरेडी मिलता है, लेकिन इस आरक्षण का आधार धार्मिक ना होकर सामाजिक पिछड़ापन है। आजादी के वक्त ही संविधान निर्माताओं ने धर्म के नाम पर आरक्षण को खारिज कर दिया था, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलना शुरू हुआ, इसकी कहानी भी आपको बताता हूं। दरअसल ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए साल 1979 में 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी की 3743 जातियों 27% आरक्षण दिया गया। मंडल आयोग ने ही पिछड़ेपन के आधार पर मुसलमानों की भी कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। यानी मुसलमानों में कुछ जातियों को आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी वर्ग के तहत आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, तो फिर मुसलमान को अलग से क्यों देना भाई?
और इसके बाद देश में ओबीसी कैटेगरी के तहत अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देना शुरू हुआ। लेकिन इस प्रावधान का इस्तेमाल अब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए होने लगा है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है। इधर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अपने बयान पर मचे बवाल के बाद मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने संविधान बदलने की बात की ही नहीं थी। डीके शिवकुमार ने सफाई में कहा कि उन्होंने तो यूं ही कह दिया था कि अलग अलग जजमेंट के बाद बहुत सारे बदलाव होंगे। एक बार डीके शिवकुमार की सफाई सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस इस पूरे विवाद को अलग लेवल पर लेकर चली गई। I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country. डीके शिवकुमार की सफाई के बाद कांग्रेस बीजेपी पर फायर हो। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने डीके शिवकुमार के बयान का हवाला दिया था। इसलिए कांग्रेस ने राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। कांग्रेस कह रही है कि डीके शिवकुमार ने खुद इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है। इसलिए किरण रिजिजू का संसद में बयान फर्जी और भ्रामक है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह कि खुद कांग्रेस के ही सांसद मान रहे हैं कि डीके शिवकुमार ने बयान दिया है और कांग्रेस सांसद इसे उनका निजी बयान बताकर बचाव कर रहे हैं। सुनिए सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं। डीके शिवकुमार जी की बात है, वो उनके निजी विचार भी हैं। पार्टी ने कोई स्टैंड लिया, पार्टी ने कुछ बात आई है क्या? तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बना रही है और ये उनके निजी विचार है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस ये जानती है कि संविधान बदलने वाला नैरेटिव कितना खतरनाक हो सकता है। लोकसभा में इंडी गठबंधन ने ही पीएम मोदी के खिलाफ इसी तरह का झूठा नैरेटिव फैलाया था कि पीएम मोदी जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। इसलिए चुनाव में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए अब कांग्रेस भी जल्द से जल्द इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मामले को दूसरी तरफ ले गए। आरोप लगा दिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले पैसे के मामले को दबाने के लिए बीजेपी डीके शिवकुमार को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा को भी सुनिए एक बार। उन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को ये गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे। मैम, रक्कस इन लोकसभा regarding 4% Muslim They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. कांग्रेस और राहुल गांधी का हिसाब कुछ भी हो, पीएम मोदी का हिसाब एकदम क्लियर है कि धर्म देखकर ना तो आरक्षण मिलना चाहिए और ना धर्म देखकर दंगाइयों, पत्थरबाजों और देश विरोधी ताकतों का बचाव